हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अभी एसएससी का जो है हिंदी ट्रांसलेटर का फॉर्म आया हुआ है। इसमें बहुत तरह का पोस्ट है और साथ ही साथ पोस्ट के हिसाब से जो है सैलरी भी है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब तक डेट है, ये सब वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले जो है इसका डेट 2 अगस्त से शुरू हुआ है रजिस्ट्रेशन का और 25 अगस्त तक चलेगा। लास्ट डेट जो है वो आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं 25/8/2024 को, लेकिन फ़ी जो है अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो 26/8/2024 तक भी आप फ़ी दे सकते हैं। इसका करेक्शन का डेट जो है 4 सितंबर से 5 सितंबर तक चलेगा। 5 सितंबर 2024 तक रहेगा और एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा पेपर 1 का, वो अक्टूबर-नवंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद जो है इसमें कौन कौन सा पोस्ट है, तो एक है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर जो कि सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस में होगा। ये पे स्केल जो है लेवल 6 है इसका और इसमें 35,400 से स्टार्टिंग है और 1,12,400 तक जाएगा। ऐसे ही है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर, तो इसका भी लेवल 6 है सैलरी का स्केल। उसके बाद है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर ऑफिसर जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ में, तो इसका भी पे स्केल जो है लेवल 6 है। और फिर है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर या सीनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका लेवल 7 है पे स्केल का। उसके बाद इसमें जो है टोटल टेंटेटिव वैकेंसीज़ 312 अभी दिखा रहा है, ये घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, ये जोन वाइज वैकेंसीज़ भी दिया गया है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है वो 1/8/2024 तक ही देखा जाएगा। मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 30 साल, यानी कि 2/8/1994 से पहले के बर्थ नहीं होना चाहिए और 2006 के बाद आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। मतलब 1/8/2006 के बाद आपका बर्थ नहीं होना चाहिए और नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद फिर कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो वो आप अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लें कि आप कौन से कैटेगरी में हैं और उस अकॉर्डिंग जो है वो आपका एज डिसाइड किया जाएगा, वो भी 1/8/2024 तक ही। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो वो 25/8/2024 तक जो है वो लिया जाएगा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। इसमें जो है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए। एक तो हिंदी के साथ अगर आप इंग्लिश पढ़े हुए हैं मास्टर डिग्री में वो हो सकता है, नहीं तो मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश, उसके साथ हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह। या फिर इसमें बहुत सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो अपने अकॉर्डिंग देख लें। ये अदर देन हिंदी या इंग्लिश, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जो है वो कंपलसरी होना चाहिए डिग्री लेवल में। तो इसी तरह से बहुत सारा क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो वो आपको देखना होगा। या फिर ऐसे भी है कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन में, हिंदी टू इंग्लिश में या फिर इंग्लिश टू हिंदी में, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये है ए से लेकर सी ग्रुप तक के लिए। या फिर पोस्ट डी के लिए जो है ऐसे ही मास्टर डिग्री ही होना चाहिए सारे में, मतलब या तो हिंदी इंग्लिश में किए हो या फिर इंग्लिश या हिंदी में या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में किए हो हिंदी और इंग्लिश के साथ। या फिर जो है यहाँ भी अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं या सर्टिफिकेट कोर्स किए हुए हैं तो यहाँ जो है 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फॉर्म भरने के लिए पोस्ट डी के लिए। और पोस्ट ए से लेकर सी तक के लिए बस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स किए होंगे तो। उसके बाद है अगर आप सबमिट करते हैं फॉर्म तो सही से पूरा करेक्शन करके तब डालें, फॉर्म सबमिट करें। उसके बाद फ़ी जो है यहाँ पे 100 रुपीज़ है। वुमेन कैंडिडेट या फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWBT, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए जो है छूट है, मतलब कोई भी रुपीज़ नहीं लग रहा है फ़ी का। ऑनलाइन फ़ी आपको पे करना है और इसका डेट जो है वो 26/8/2024 तक है। उसके बाद जो है विंडो फिर से ओपन होगा 4 सितंबर 2024 को और 5 सितंबर 2024 को, जहाँ पे करेक्शन करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपको जो है करेक्शन करने के लिए 200 रुपीज़ देना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। लेकिन फिर से अगर आप उसी 2 दिन के अंदर फिर से सेकेंड टाइम जो अगर आप फिर से करेक्शन या मॉडिफाई करेंगे तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। और करेक्शन भी बस उसी कैंडिडेट का हो सकता है जो कि फ़र्स्ट टाइम जब वो कर चुके होंगे, बस उन्हीं का जो है ये मतलब करेक्शन होगा
और किसी का नहीं हो सकता है, मतलब वुमेन कैंडिडेट SC ST PWBD इन सब का तो कोई फ़ी लगा ही नहीं था, तो ये वैसे भी करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 200 रुपीज़ देना पड़ेगा यहाँ पे करेक्शन करने के लिए। उसके बाद है एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्ज़ाम में क्या सब पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो है पेपर 1 और पेपर 2 में एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले पेपर 1 कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे पेपर 1। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पे भी आपको 2 आवर्स दिया जाएगा और फिर जो स्क्राइब्स हैं या कैंडिडेट जो एलिजिबल है उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। पेपर 1 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है कि इसका सिलेबस फुल क्या है। तो पेपर 1 का जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट वो आपका होगा, उसमें कि आपका लिटरेचर, फिर करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड्स, फ्रेज, इडियम्स, ये सब रहेगा। और पेपर 2 में ट्रांसलेशन और एसे रहेगा और लिखा हुआ है कि द लेवल ऑफ पेपर विल बी कंसिस्ट विद द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब, मतलब जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर लिया जाएगा। पेपर 2 में जो है 2 पैसेज रहेगा, एक तो रहेगा कि आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और दूसरा रहेगा इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। साथ ही साथ 2 एसे भी रहेगा जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है। ये हाँ, यहाँ पे आपका जो है वो स्किल टेस्ट किया जाएगा कि आपके पास एबिलिटी है कि नहीं है कि कॉम्प्रिहेंड करने के लिए दोनों लैंग्वेज में। उसके बाद फिर जब आप पास करेंगे तो वहाँ पे फिर आपका पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा, मतलब फाइनल लिस्ट बनने से पहले, तो उसका भी डेट आएगा, तो वहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना है। और अगर ये टाइम बीत जाता है और आप पास भी रहेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डालेंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो भी डेट का ध्यान रखेंगे, आपके पास हो सकता है मेल आए या फिर वो डेट अलग से निकाला जाएगा SSC के द्वारा कि कब इसका पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, तो वो आप ध्यान रखेंगे अगर आप पास करते हैं तो। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन है कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो वो है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में कितना आना चाहिए। तो अनरिजर्व के लिए 30%, OBC EWS के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरीज़ के लिए 20% है, मतलब फर्स्ट पेपर में पास करने का। और इससे ज़्यादा नंबर लाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है कि आपका मेरिट में काम आएगा। पेपर 1 में जो भी कैंडिडेट जितना स्कोर करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है उनका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनको, और फिर कैटेगरी वाइज, और फिर सेकेंड पेपर के लिए वो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। और उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड पेपर में जो भी आप परफॉर्मेंस करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपका सेपरेट कट ऑफ निकाला जाएगा। फॉर्म भरने से पहले एक बार फुल नोटिफिकेशन पूरा देख लेंगे कि क्या कैसे है, कहाँ कहाँ कितना पोस्ट है, और उसके अकॉर्डिंग फिर फॉर्म भरेंगे। डेट जो है इसका 25/8/2024 तक ही है, तो रजिस्ट्रेशन पहले करवा लें क्योंकि SSC का थोड़ा लिंक फेल हो जाता है कभी कभी, मतलब लास्ट डेट तक। तो उसके बाद जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।